और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही, और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए। ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है, इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है, राइट? ऐसा लगना चाहिए भाई, ये बढ़िया आदमी को छोड़ा है। मैं गर्व से ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोग छत्तीसगढ़ रूपी उस पावन भूमि से बिलोंग करते हैं जो सिर्फ किसी प्रोजेक्ट में नहीं, बल्कि अगर पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा मिनरल्स देता है तो छत्तीसगढ़ देता है। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा स्टील अगर कोई देता है तो वो छत्तीसगढ़ देता है। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा एनर्जी बिजली के रूप में अगर कोई देता है तो वो छत्तीसगढ़ देता है। इंसान इतना बड़ा क्यों है? इंसान सबसे बड़ा क्यों है? इंसान सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली क्यों है? क्योंकि इंसान को ईश्वर ने यह सौभाग्य दिया है कि तू कहीं भी पैदा हो, किसी भी घर में पैदा हो, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो, तू जो चाहता है वो अपनी सोच बदल के कर सकता है, राइट? ना सोच बदल के। शशि सर जैसे जामवंत आ जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्टेटमेंट के अंदर एक हनुमान नहीं सर 1,00,000 हनुमान भी जाग सकते हैं, अपनी ताकत को पहचान सकते हैं, और 1 करोड़ की कम्युनिटी तो क्या, हम 100 करोड़ की कम्युनिटी भी बना सकते हैं। इस इंसान के अंदर साहस है, आत्मविश्वास है साहब, उसको एक मौका चाहिए होता है और वो दुनिया को बता देता है कि मेरा नाम क्या है, राइट? वो बता देता है, एक मौका। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। ब्रूस ली पूरे विश्व में एक चीज के लिए फेमस था। 32 वर्ष की उम्र में दुनिया से चला गया ब्रूस ली, लेकिन तब तक वो कर गया जो इतिहास में नाम कर गया। ब्रूस ली के लिए बोला जाता था, ब्रूस ली अगर किसी के पंच मारता था तो 20 फीट दूर जाके गिरता था, 20 फीट। तो जब भी कोई चैलेंज होता था उसने ऑन रिकॉर्ड 50 बार ये प्रयोग करके दिखाया, पंच मारा, मुक्का मारा, 20 फीट दूर जाके गिरा। फिर उसने कहा अब नहीं करूंगा। तो एक अमेरिका का बहुत बड़ा पत्रकार था, 7 फीट हाइट, 130 किलो वजन, उसने कहा किसी में हिम्मत है तो हमारे हाथ प्रयोग करके बताओ। ब्रूस ली ने कहा मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार कर लिया ब्रूस ली ने। पूरी दुनिया के कैमरों ने वो रिजल्ट देखा। अब तक जितने लोगों को उसने पंच मारा था वो 20 फीट दूर गिरे थे, ये 22 फीट दूर जाकर गिरा, 22 फीट।